वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी स्मार्ट कॉन्सेप्ट। मैं सजल दत्ता, एसोसिएट प्रोफेसर। मैं आज 30 साल से अकाउंटिंग प्रोफेशन में हूँ, टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और कॉलेज में भी पढ़ाया। स्टूडेंट का प्रॉब्लम देखा, सॉल्व किया। स्टूडेंट क्यों नहीं समझता है, कैसे इजीली समझे, कैसे इसको सारा ज़िंदगी याद रखे, ये सब लेके बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करके मैं उस हिसाब से पढ़ाता हूँ। तो मैं सोचा आने वाला साल से मैं स्टार्ट कराऊँ मेरा यूट्यूब चैनल। लेकिन मेरा बेटा बोला, पापा आप तो क्रैश कोर्स कराते हैं, उस टाइप का एक कोर्स बना लीजिए। हम लोगों का साथ का बहुत कुछ स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, कोई देर से एडमिशन लिया, कोई ट्यूशन नहीं लिया, कोई किसी का बीमारी का प्रॉब्लम है, कि बहुत सारे प्रॉब्लम के कारण वो लोग ट्यूशन नहीं ले पाया, अच्छा से पढ़ाई कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं कर पाया। तो वो लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाएगा। बोले ठीक है, ये तो अच्छा आइडिया है। और इसका साथ सारा तो चीज़ में 15 घंटा मैं कवर नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैं एक किताब बनाया, तो स्टूडेंट लोग ये वाला वीडियो देख लेगा और मेरा किताब तो अमेजोन से ख़रीद लेगा, तो उन लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ये वाला सोच के ये वाला वीडियो बनाया 15 घंटे का। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट लोगों को ये वाला हेल्प मिलेगा। अच्छा, जिस स्टूडेंट का ये वाला देख के कोई प्रॉब्लम है, और एक एक वीडियो का नीचे कमेंट लिख देना क्या प्रॉब्लम है, तो मैं सॉल्व कर दूंगा। प्रोवाइडेड मेरा सारा वीडियो सिस्टमेटिक जाना पड़ता है, तब जाके इजी होता है, तब जाके समझ में आता है। मैं कॉन्सेप्ट, टेक्निक, प्रैक्टिस करना कैसे करना ये भी बता दिया। सिर्फ मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा पहले से वीडियो देख के आओ। कोई चैप्टर हो, कोई सम हो, बीच में से कुछ समझ में नहीं आएगा, अकाउंटेंसी सिस्टम से जाना पड़ता है, तब जाके इजी होता है। ठीक है, पहले देख लो, पूरा वीडियो देख लो, सारे वीडियो देख लो, इसके बाद जांच करो, देखो कहाँ प्रॉब्लम होता है, इसके बाद मुझे बताओ। या हर चैप्टर में जो लोग रेगुलर पढ़ते आ रहा है, देखते आ रहे हैं, तो वो लोग कमेंट करो। और जो लोग बीच बीच में देखता है, प्लीज़ मेरा वीडियो कमेंट मत कीजिए, देख के आइए पहले। ये इतना कम टाइम में बनाया और सिस्टमेटिक बनाया, हर कॉन्सेप्ट को टच करने का कोशिश किया, हर कॉन्सेप्ट को दिया, और कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दिया तो बताइएगा। ठीक है, तो उस दिन हम लोग का डेप्रिसिएशन का सीरीज चल रहा है। तो डेप्रिसिएशन में उस दिन यहाँ पर जो 2 मशीन है, यहाँ पर 2 मशीन है, 2 मशीन को एक ही डेट में बेच दिया वाला लास्ट शाम में कराया था। उस शाम को ही मैं एक जगह चेंज कर दिया, करके नया शाम बनाया। एक जगह चेंज कर दिया मतलब उस शाम में 2 मशीन बेच दिया। कैसे हुआ अभी देखो, एक मशीन बेच दिया और एक रह गया, तो उसको कैसे सल्टाएंगे। तो एक मशीन जो बेचा उसका रिटर्न डाउन, जो बेचा उसका जितना दिन बिजनेस में यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन निकल के, उसका रिटर्न डाउन डेप्रिसिएशन माइनस करके जितना दिन यूज़ किया उतना दिन का डेप्रिसिएशन माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू निकालो। निकाल के उससे जितना हम लोग इस मशीन को जितना वैल्यू में बेचा है, हाँ वैल्यू में बेचा है, वैल्यू से माइनस कर दो। रिटर्न डाउन वैल्यू से अगर सेल प्राइस ज़्यादा हुआ तो प्रॉफिट होगा, और रिटर्न डाउन वैल्यू से, रिटर्न डाउन मतलब डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद जो वैल्यू निकलता है नारियल, और डेप्रिसिएशन होता है छिलका में बोल दिया। तो जो वैल्यू निकलता है उससे कम में बेचा तो लॉस होगा, ज़्यादा में बेचा तो लाभ होगा। अगर सेम दाम में बेचा तो कोई लॉस नहीं, लाभ नहीं। ठीक है, ये वाला पहला मशीन गया, वो बेच के हम लोग का
प्रॉफिट हुआ 274 रुपीज़। अच्छा, सेकंड मशीन हम लोग बेचा नहीं, पहला साल में जितना दिन यूज़ करने का है और कर दिया। पहला साल में भी 1 साल हुआ और सेकंड साल में भी पूरा साल यूज़ किया, इसलिए 900 रुपया हुआ। पहले वाला में डिफरेंस देख लेना। अभी आते हैं जर्नल में। तो पहला साल में हम लोग मशीनरी खरीदा, डेप्रिसिएशन हुआ और प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया। तो मशीनरी खरीदा 30,000 से, तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो गया। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना दिया, 6 महीने यूज़ किया तो 1,500 हो गया। और डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करना है। ये 3 एंट्री। जिस साल में हम लोग मशीन खरीदेंगे 3 एंट्री होगा, और जिस साल में मशीन बेचेंगे उस साल में भी 3 एंट्री होगा। और जिस साल में हम लोग मशीन खरीदेंगे नहीं, बेचेंगे नहीं, तो ये वाला सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो सेकेंड ईयर में भी हम लोग और एक मशीन खरीदा 10,000 रुपया का, तो वो वाला लिख दो। अभी दोनों मशीन यूज़ कर रहा है, दोनों मशीन का भी डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन करो, बैठा दो। अच्छा, अक्टूबर में दिसंबर, अच्छा दिसंबर में हो गया ये वाला। तो अक्टूबर में बेच दिया एक मशीन। भाई इसका रिटर्न डाउन वैल्यू कितना हुआ, मतलब 24,000 में बेचा, उसका रिटर्न डाउन वैल्यू हुआ। अक्टूबर में जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन पहले ले लो। डेप्रिसिएशन लिया 1924, अक्टूबर में बेचा पहला मशीन का, तो उसका डेप्रिसिएशन पहले ले लो। इसके बाद सेल का एंट्री मारो, सेल किया, ये वाला पहले एंट्री, कोई बात नहीं, ये वाला एक ही डेट में हो रहा है। ये वाला एंट्री पहले मार देना, ये वाला बाद में देना। डेप्रिसिएशन लिया, इसके बाद हम लोग बेच दिया। बेचने का एंट्री, लॉस में बेचने का एंट्री क्या होता है, ये वाला भी हम लोग देख लिया। इसके बाद जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफ़र कर दिया ईयर एंडिंग में। और इस साल का टोटल जो डेप्रिसिएशन है, ये वाला मशीन बच गया, जो मशीन बच गया उसका डेप्रिसिएशन होगा। और पूरा साल का डेप्रिसिएशन, एक बार बेचा उसका डेप्रिसिएशन लिया, लेके रख दिया। जो मशीन बचा उसका ईयर एंडिंग में डेप्रिसिएशन लिया, ये वाला लिख लिया। इसके बाद क्या हुआ, ईयर एंडिंग आया, पूरा टोटल डेप्रिसिएशन को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करेंगे। और जो प्रॉफिट हुआ उसको भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया, हो गया। समझा? गड़बड़ी सिर्फ जिस साल में बेचा उस साल में हो रहा है, देखो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मशीन 24,000 में बेच दिया, उस साल का जो मशीन बेचा उस दिन तक डेप्रिसिएशन लिया, तो क्या हुआ 1924। ये वाला डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसका रिटर्न डाउन वैल्यू निकला 23726, 23,726 रुपया। ये वाला हुआ रिटर्न डाउन वैल्यू। जो मशीन बेचा उसका रिटर्न डाउन, डेप्रिसिएशन बाद देने के बाद हुआ इतना। उसको सेल कर दिया 24,000 में, तो लाभ हुआ 274 रुपीज़। समझ गया? अच्छा, ये वाला तो पहला मशीन का, जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस को, प्रॉफिट को हम लोग मशीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको ट्रांसफ़र कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में। ये वाला प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठाने का जर्नल एंट्री हो गया, ये ट्रांसफर एंट्री। अभी हुआ डेप्रिसिएशन, जो बच गया, जो रह गया, हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी तक, उसका जर्नल एंट्री हुआ ईयर एंडिंग में। अच्छा, इस साल का टोटल डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र किया पूरा साल का डेप्रिसिएशन, और मशीन बेच के जो प्रॉफिट हुआ उसको हम लोग क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट साइड में बैठा दिया। हर साल का मशीन बेच के जो प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करता है, इधर डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में। ये हो सकता है, डिपेंड करता है अपना और इस साल का पूरा डेप्रिसिएशन को, पूरा साल का डेप्रिसिएशन को
प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं। अच्छा, अभी आया मशीनरी अकाउंट बनाने का तरीका क्या बताया। मशीनरी अकाउंट एसेट्स होता है, अमेरिकन फॉर्मूला में बोलता है एसेट्स जब बढ़ता है तो डेबिट में बैठता है, एसेट्स का वैल्यू जब घटता है तब क्रेडिट में बैठता है। सिंपल सा बात, समझ गया। अभी देखो, पहले हम लोग मशीन खरीदा 30,000 में, तो मशीन का वैल्यू बढ़ रहा है, डेबिट में बैठा है। लेजर पोस्टिंग, जर्नल, ये सब देख लेना तो और क्लियर होगा। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, जल्दी चला जाओ बैक में, कहाँ किसके लिए हम लोग मेरा प्रॉब्लम हो रहा है वो ढूंढो, वो उसको सुधारो, इसके बाद आगे बढ़ो। तो डेप्रिसिएशन जितना हुआ इस साइड में लिख दिया। सेल वैल्यू को बेचा, सेल बैंक आया, बैंक इधर आता है। लाभ में बेचो या लॉस में बेचो, सेल वैल्यू इधर आ जाएगा। जर्नल और लेजर को ठीक ठाक करो, दिमाग में आ जाएगा। अभी ये वाला मशीन का लाभ हुआ तो इधर बैठा 274, अगर लॉस होता तो इस साइड में बैठता। हो गया। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन 2 बार कैलकुलेशन हुआ, एक हुआ 1 अक्टूबर में और एक हुआ दिसंबर में। जो मशीन बेचा उसका डेप्रिसिएशन हुआ अक्टूबर में, जो मशीन बचा बचा, ये पहले वाला हुआ अक्टूबर में, बेचा, उसका डेप्रिसिएशन हुआ। और दिसंबर में जो हम लोग बेचा, बचा रिमेनिंग मशीनरी, उसका हुआ डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड में। तो बैठा दिया ईयर एंडिंग में, हो गया ये वाला अकाउंट खत्म। समझ गया? उम्मीद करता हूँ ये वाला 2 एक बार रिपीट करके देखने से दिमाग में बैठ जाएगा। अच्छा, अभी आया एक आदमी सपोज 5 मशीन खरीदा था 2007 में, तो 1 जनवरी 2009 में बेच दिया एक पार्ट बोला, 5 किया, खरीदा था, एक बेच दिया। सपोज एक बेच दिया, उसका कॉस्टिंग था, कॉस्टिंग मतलब खरीदा था 1 लाख रुपया में, वो बेच दिया 78,000 में। उसी साल में जुलाई में और एक मशीन खरीदा 58,000 से, और साथ में खर्चा हुआ 2,000 इंस्टॉलेशन चार्ज हो, कैरिंग चार्ज हो, कुछ भी हो, मशीन खरीद रहा है, घर तक लाते लाते जितना खर्चा होता है वो ऐड करो, और मशीन को वर्किंग कंडीशन में लाते लाते जितना खर्चा होता है उसको भी ऐड करो। ये वाला सारा मशीन का सर पे डाल दो, याद रखना। तो ये वाला हो गया तुम्हारा मशीन का दाम 60,000। कब खरीदा? जुलाई में। ये पूरा अलग है। और 5 लाख का मशीन का 2 पार्ट है, एक पार्ट है बेचा और एक पार्ट है बचा। क्या बोला बोलो तो एक पार्ट है बेचा और एक पार्ट है बचा। सेव हो गया। 1/4 बेच दिया, 1/5 बेच दिया, 4/5 बच गया। ये क्वेश्चन का कहानी ये है, इतना तक है। अभी शाम करेंगे वर्किंग करेंगे। उसका 2 मेथड दिया हुआ, मैं 2 मेथड दिया, देख लेना। तो पहला मेथड जो है वो वाला हम लोग क्या करेंगे, हर साल हम लोग एज्यूम कर रहा है कि ये वाला हर साल का डेप्रिसिएशन लेता है और हर साल को क्लोज करता है, और लेजर करते आ रहा है, हम लोग लेजर करते आ रहा है और वर्किंग करते जा रहा है। ये वाला हुआ पहला वर्किंग नोट का कॉन्सेप्ट। ऊपर से लेजर 7 का कर लिया, हो गया, क्लोज यूज कर दिया। 8 का कर लिया, क्लोज यूज कर दिया। 119 तक हम लोग ऐसे ही करते आ रहे हैं। और लाके यहाँ पर देखो, पहले क्या किया, लेजर करते आ रहा है और वर्किंग करते जा रहा है।
ठीक है। ये वाला सम, ये वाला वर्किंग मतलब उस कॉन्सेप्ट से किया। दो मेथड लगता है, हायर लेवल में जाने के बाद देखोगे कौन सा तुमको सूट करता है, कौन सा तुमको इजी लगता है, वो वाला फॉलो करना। अच्छा, तो 1 लाख रुपया का जो मशीन है वो हम लोग के सिंपल है, ये दोनों भी सिंपल है, समझना चाहिए। पहला वाला को क्या बोला, लेजर करते आ रहा है और हम लोग हर साल का जर्नल भी करते, मतलब वर्किंग करते जा रहा है। ये वाला दिमाग में रखना, पहला वाला वर्किंग नोट समझने के लिए। तो हम लोग पहले क्या किया, मशीन को 1 लाख का मशीन का डेप्रिसिएशन माइनस करते करते आया रिटर्न डाउन वैल्यू 81,000। उस वैल्यू में बेचने से तो लाभ लॉस नहीं है, ये वाला कम दाम में बेचा, 3,000 रुपया कम दाम में बेचा तो लॉस हुआ, हो गया। अभी लेजर बनाते आ रहा है। अच्छा, अभी आया 2009। उस टाइम जो हम लोग 4,05,000 रिटर्न डाउन वैल्यू देखा रहे, वो कहाँ से आया, वो लेजर हम लोग बनाते आ रहा है और ये वाला लेजर से आया 4,05,000। लेजर बना लेना उस डेट तक, तब ये वाला 4 लाख उस हिसाब से करना। लेजर बनाते आ रहा है और ये वाला वर्किंग भी करते जा रहा है, तब जाके इजी होगा समझने में ये वाला वर्किंग नोट। तो 4,05,000 ये वाला कितना मशीन का वैल्यू है, 5 मशीन का वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू। उसमें से एक मशीन बेच दिया 81,000 में, वो तो बेचारा चला गया, तो बचा 3,26,000। ये वाला कितना मशीन का वैल्यू है, 4/5, 4 पार्ट जो रह गया उसका वैल्यू है 3,26,000। ये वाला तो पूरा साल यूज़ किया भाई, तो उसका डेप्रिसिएशन हुआ 32,400। ठीक है, हो गया, माइनस करके रिटर्न डाउन वैल्यू निकला। ये वाला रिमेनिंग जो 4 है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू। समझ गया, इजी हो गया। लेकिन टर्निंग पॉइंट टीपी टर्निंग पॉइंट, इस शाम का टीपी यहाँ पर स्टार मार्क देना। जब स्क्रीनशॉट लोगे उसमें टीपी लिख के यहाँ पर रेडिंग से टीपी दे देना। 4,05,000 का सारा लफड़ा क्या है, 4,05,000 ये हम लोगों को लफड़ा बढ़ाया। ये 4,05,000 आया, लेजर करते जा रहे हैं हम लोग और वर्किंग नोट करते जा रहा है। तो यहाँ पर जो साल का वर्किंग करेंगे उस साल का लेजर देखेंगे हम लोग, देख के मिला हम लोग को 4,05,000। भाई ये 4,05,000 उस साल में, लास्ट साल में तो 2008 में तो कुछ बेचा नहीं। ये वाला होगा 5 मशीन का रिटर्न डाउन वैल्यू, याद रखना। ये टीपी टर्निंग पॉइंट, इस सम का टर्निंग पॉइंट, बार बार बोल रहा हूँ, स्टार मार्क करके रखना। स्क्रीनशॉट लेने का ले लिया, इसके बाद यहाँ पर स्टार मार्क करके रखना। बोला सर बोला है ये सम का ट्विस्ट है, इस सम में ट्विस्ट है ये वाला। तो 4,05,000 लिख दिया, इसमें से एक तो बेच दिया भाई। ये वाला बेचने के बाद जो वैल्यू आएगा उसको तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये वाला पूरा साल यूज़ किया, उसका ऊपर होगा 32,400। हो गया, 32,400 से माइनस कर दो, ये वाला जो निकला है निकल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके बाद आया तुम्हारा मशीन खरीदा 58,000 में, 2,000 कैरिंग चार्ज दिया, हुआ 60,000। ये वाला खरीदा कब, जुलाई में, यूज़ किया कितना दिन, 6 महीना। ईयर एंडिंग कब है, दिसंबर है, कैलेंडर ईयर है, मार्च होने से 9 महीना होता। अच्छा, कैलेंडर ईयर दिसंबर में ख़त्म होता है, जनवरी में शुरू होके, वो बताया, पहले भी बताया, ठीक है। ये वाला 3 महीना यूज़ किया तो 3,000 रुपया आया। ये गया एक मेथड। और एक मेथड है, हम लोग भाई
लेजर उजर बना नहीं रहा है, पहले से हम लोग बुद्धू है, हम लोगों को पहले जैसे घिसा पिटा बना रहा है। अच्छा, तो अभी देखो ये वाला हम लोग पूरा अमाउंट लिया, 5 लाख लिया 5 मशीन का। तो पहला साल में हुआ 50,000, इसके बाद हुआ 45,000 डिप्रिसिएशन 2008 में। अच्छा, तो इसका रिटर्न डाउन वैल्यू आया 5 मशीन का 4,50,000। देखो तुम्हारा मर्जी, जो इजी लगता है, दोनों मेथड समझा रहा हूँ मैं, दोनों मेथड में करना तो एक्सपर्ट बनोगा। एक्सपर्ट बनने के लिए सब कुछ देखना पड़ता है, सब कुछ परख कर देखना पड़ता है। तो 4,05,000 हुआ, उसमें से 81,000 माइनस कर दो तो कितना आया? 3,26,000। 3,26,000 का मतलब क्या है? 3,26,000 का मतलब होता है साइड में दिया हुआ है, मैं दिया है 1/5 हुआ 81,000, ये माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद जो वैल्यू आया ये वाला किसका होगा? ऑब्वियसली 4/5 वैल्यू जो हम लोग मशीन यूज़ कर रहा है उसका वैल्यू आया 3,26,000। इसके बाद उसका डिप्रिसिएशन पूरा साल में यूज़ किया, 4/5 तो पूरा साल ही यूज़ किया, उसका डिप्रिसिएशन ले लो, हो गया 2,91,000। ये वाला माइनस करके डिप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन वैल्यू हो गया। नारियल का छिलका उलका बाद देने के बाद असली नारियल खाओ मज़ा से, 2,91,600 हो गया। अच्छा, वो लोग जो मशीन बेचा उसका तो प्रॉफिट अलग निकल लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इस मेथड में? क्या कर रहे हैं हम लोग? सीधा लाके भाई रिटर्न डाउन वैल्यू बेटा दिया 81,000, बेच दिया 78,000 में, 3,000 लॉस हो गया, बस खत्म। 81,000 कहाँ मिला? थोड़ा ऊपर में हम लोग 1/5 का 4,05,000 का 1/5 कितना हुआ? 81,000 यहाँ पर बोला, वहाँ से लाके यहाँ पर बैठा दो, या तो इसको वर्किंग नोट नंबर 1 ये वाला लिख के इसके साथ कनेक्ट कर दो, जुड़ दो, जो वहाँ से आया एक नंबर वर्किंग नोट से, वो भी लिख सकता है यहाँ पर, वर्किंग नोट लिख के जुड़ सकते हो। तो 71,000 वर्किंग नोट 1, सी वर्किंग नोट 1 ये भी बोल सकते हो। तो 81,000 से 78,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना? 3,000 लॉस है। अच्छा, तो इस साल में हम लोगों का टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? टोटल डेप्रिसिएशन ये वाला मशीन को तो हम लोग 6 महीने यूज़ किया, नया मशीन, और पहले वाला मशीन का हुआ 32,400 और ये वाला हुआ 3,000, तो कितना हुआ? 3,000 हो गया। तो ये दोनों को ऐड करके बैठा दो, 35,400 हो गया। तो ये वाला हुआ टोटल। तो ये वाला लिखो, देखो 2007 और 8 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों साल में ही सिर्फ डेप्रिसिएशन बैठाया और बैलेंसिंग किया। प्रॉब्लम आया 2009 में, वहाँ पर एक मशीन बेच दिया, एक लॉट में 5 टू था, उसमें से 1 टू बेच दिया। 1 टू जो बेचा है उसका सेल वैल्यू बैठाओ। ये वाला एक तारीख को रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लास्ट साल का लास्ट डे और इस साल का फर्स्ट डे एक ही डेट, ये वाला एक दिन से अच्छा आता जाता नहीं है। तो हम लोग लिख दिया, बैंक में लिख दिया जो सेल वैल्यू है वाला लिख दिया। लॉस ऑन सेल, लॉस हुआ 3,000, ऊपर में देखा हम लोग, वाला लिख दिया। और डेप्रिसिएशन जो है वो नया मशीन का होगा, और 4/5 बचा जो है, 4 मशीन बच गया जो पहला लॉट से, ओल्ड लॉट से, उसका ये दोनों मशीन का ऐड करके हम लोग यहाँ पर बैठा देंगे, ऊपर में दिखाया। अच्छा, और नया मशीन जो खरीदा है 58,000 से वाला लिख दिया। इसके बाद 2,000 रुपया जो इंस्टॉलेशन खर्चा है वो भी बैंक में दे दिया, बस हो गया। तो ये वाला होगा। अच्छा, तो यहाँ से 81,000 कहाँ गुम हो गया? 81 भाई यहाँ पर घुसा हुआ है,
बैंक में आया 78,000 और 3,000 लॉस हुआ। ये थोड़ा हाई लेवल की बात है, थोड़ा बाद समझोगे। सीधा बात ये है, मशीन अगर ये वाला पहला मशीन अगर इस साल का बीच में बेचता, जैसे और 3 महीने यूज़ कर लिया, 4 महीने यूज़ कर लिया, 5 महीने यूज, तो डेप्रिसिएशन 2 बार आता। जो मशीन बच गया उसका डेप्रिसिएशन होता, और न्यू मशीन का तो यहाँ पर होता है ईयर एंडिंग में। और जो मशीन बेचा उसका 81,000 का ऊपर और कुछ दिन का 4 महीना, 5 महीने, 6 महीने का डेप्रिसिएशन होता, जितना दिन यूज़ करता। अगर बोलता साल का बीच में बेच दिया। तो इस शाम का किस्सा कहानी इतना ही हुआ। ये वाला लास्ट का जो इस शाम का पहले और एक शाम और लास्ट वाला वीडियोस देख लेना। ये जो 3 शाम बोला, इस टाइप का शाम परीक्षा में आता रहता है, हो रहा है, याद रखना। यहाँ पर इस शाम में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। इतना आसान हो जाता, आसान तो मैं बोला, आसान नहीं बोलता तो हवा टाइट हो जाता पहले ही। चैप्टर स्टार्ट करने के बाद पहले ही तुम लोगों का हवा टाइट हो जाता। अभी ये वाला क्रिटिकल नो डाउट, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बार बार देखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और बाकी जितना शाम पकड़ोगे ना इलस्ट्रेशन का, सब कर सकता है। और मेरा किताब में थोड़ा ये वाला क्रिटिकल कर दे, इसका बीच में और बहुत सारा शाम दिया मैं, दे के धीरे 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 लेके गया। मेरा किताब में जो है ना साम्स वाला, ऐसा सिस्टमेटिक दिया हुआ है जो तुम लोग धीरे 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 अपने आप सब समझ जाओगे। कॉन्सेप्चुअल साम सब सिखाया पहले, इसके बाद एग्जाम ओरिएंटेड साम सिखाया, इसके बाद थ्योरी दिया, थ्योरी लिखा परीक्षा में कैसा टाइप का थ्योरी मतलब क्वेश्चन आंसर, थ्योरी लिखा। इसके बाद मेरा जो शॉर्ट वीडियो है ना, वो सब भी देखना। शॉर्ट वीडियो मैं ऐसे बनाता हूँ जो तुम्हारा परीक्षा में आता है उस टाइप का। मैं काम का बात ही बोलता हूँ और लिखता हूँ, यूज़ करता हूँ। स्टूडेंट को झूठ मूठ का मतलब दिमाग में बर्डन डालने का कोशिश नहीं करता हूँ। स्टूडेंट को झूठ मूठ मतलब प्रैक्टिस करा के थका नहीं देता मैं, वो नहीं। मैं साइंटिफिकली पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट वाइज साम सेट्स किया, इसके बाद परीक्षा वाइज साम सेट्स किया, इसके बाद थोड़ा हायर लेवल का बोल दिया। अगर करो तो करो, ठीक है, नहीं करो तो भी चलेगा, कर लेना, अच्छा लगेगा, तुम लोगों को इंटरेस्ट ऐसे ही लगेगा। मेरा किताब ऐसा सिस्टमेटिक बनाया, देखो मज़ा आएगा। वर्ल्ड का बहुत राइटर है, बहुत राइटर का बुक पढ़ा मैंने, सबको देखा है, परखा है, स्टूडेंट को भी परखा है, राइटर को भी परखा है, टीचर को भी परखा है, सब कुछ परख के रिसर्च करके मैं ये किताब बनाया। भाई देखो, ज़्यादा से ज़्यादा 650 650 इतना ही दाम होगा, लेके देखो लाभ होता है कि नहीं। अगर लाभ नहीं हुआ तो पैसा वापस। सार आपका बुक तो अच्छा नहीं लगा, बुक से तो कोई कमेंट नहीं गिरा, और आपने जो सिखाया वीडियो में उसका साथ उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ऐसा बोल नहीं सकता है भाई। मैं ऐसे बनाया, वीडियो में सब कुछ दे नहीं सकता है भाई। इतना टाइम में, कम टाइम में, 15 घंटा में पूरा 12 महीने का कोर्स करा रहा, तो थोड़ा तो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा मेरे साथ। भाइयों जरा सोचो, आँख कान खुलो, देखो, परखो, सब कुछ देखो। आके आजकल तुम्हारा सामने ही सब कुछ है। दुनिया मेरे मुट्ठी में, एक तो फिल्म था, दुनिया मेरे जेब में। मैं बोलता हूँ भाई दुनिया मेरे मुट्ठी में। ये मोबाइल है ना, उसमें सब इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, कौन क्या क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये भी लोग देख रहा है, ठीक है। और हमेशा एक बात बोल रहा हूँ, तुम्हारा मम्मी पापा दुनिया का सबसे बड़ा दोस्त है। तुम्हारा परिवार का जो भाई बहन है ना, वो तुम्हारा दोस्त है। कभी भी वो लोग का सब नोक-झोंक हो गया ना, तब भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा, तुम भी नहीं चाहोगे।
वो लोगों को लेके, वो लोग अगर एक्सपीरियंस है, वो लोगों को लेके बैठो, वो लोग तुमको कुछ ना कुछ सलाह देंगे। कौन सार अच्छा होगा, कौन सार क्या होगा, कौन सार कैसे सिखाता है, कौन सा सार कौन स्टैंडर्ड में सिखाता है, कौन सार कितना जानता है। टीचर का पढ़ाने का ढंग देख के समझ जाएंगे वो लोग। पुराना अगर सीनियर है तो समझ जाएंगे। तो बात बोल रहा हूँ, दोस्तों का चक्कर में पड़ के बहुत लोग बर्बाद हुआ। मैं तो डूबा हूँ सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। ठीक है, याद रखना, घर का आदमी जितना भी हो, जो भी हो, नोक झोंक हो सकता है। एक जगह पर बर्तन रहने से थोड़ा इधर नोक झोंक हो सकता है, लेकिन कभी भी तुम्हारा घर का आदमी तुम्हारा बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचेंगे। ये मान अभिमान रहता है। ठीक है, वो लोगों को लेके बैठो। वो लोग तुम्हारा असली दोस्त है, फ्रेंड है, तुम्हारा मम्मी पापा भाई बहन। बार बार बोल रहा हूँ, वो लोग तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहेंगे। झगड़ा हुआ तो झगड़ा हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन बुरा नहीं चाहेंगे। दोस्त तुम्हारा किस टाइप का दोस्त मुझे पता नहीं है, किसका कौन सा टाइप का दोस्त मिलता है। अच्छा दोस्त मिला तो लाइफ तो बल्ले बल्ले। ठीक है, अगर बुरा दोस्त मिला ना तो वो सोचेगा भाई मैं तो डूबा सनम, तुमको लेके भी डूबूंगा। याद रखना मेरा बात। मैं थोड़ा कड़वा बात बोलता हूँ भाई, लेकिन हकीकत है, सच्चाई है। ठीक है, हकीकत है, सच्चाई है। और 60 से 70 पन्ना है तो मेरा वीडियो और मेरा किताब सफिशिएंट है। अगर 70 से 98 तक पन्ना है, 99 और 100 नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अकाउंट्स में मार्क्स काटने का बहुत गुंजाइश है और मार्क्स पाने का भी बहुत गुंजाइश रहता है। तो 98 तक पाने के लिए, 70 से 98 तक पाने के लिए स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये वीडियो, मेरा वीडियोस और मेरा किताब अमेजोन में मिलेगा। ये वाला दोनों मिला के 60 से 70 तक मिल जाएगा, ये गारंटी है। लेकिन 70 से 98 तक ले जाने के लिए कुछ सीक्रेट बातें भी है, कुछ टेक्निक भी है, कुछ अलग सा टाइप का पढ़ाना पड़ता है, स्ट्रक्चर्ड वे में वो सब पढ़ना है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टेक्ट लिंक दिया हुआ है। गार्जियन को लेके मेरा पास बैठो, क्योंकि तुम्हारा 98 पाने के लिए तुम्हारा गार्जियन भी ज़रूरत पड़ेगा, तुमको भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, गार्जियन का ड्यूटी क्या रहेगा वो भी मैं बता दूंगा, स्टूडेंट को क्या करना है वो भी बता दूंगा। ठीक है, और वो सब जाता है वहाँ पर तो मैं भी चला जाता हूँ। अरे भाई तुम्हारा क्या काम हो रहा है वो देखो, वो जाता है उसका काम होता है कि नहीं वो देखो, क्या सिखाता है वो देखो, कौन सा स्टैंडर्ड में सिखाता है देखो। तो इसलिए बोला, गार्जियन अगर पढ़े लिखे हैं, अगर कॉमर्स बैकग्राउंड का है, उन्होंने तो इस रास्ते से गुजर चुका है, उन लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, देखो परखो। दोस्तों का चक्कर में पड़ के बहुत सारा लोगों का, ये बहुत सारा कहानी है मेरा यहाँ। दोस्तों का चक्कर में पड़ के बहुत बर्बाद हुआ है। मैं तो डूबा हूँ सनम, तुमको भी ले डूबूंगा। ख्याल रखना ये बात टू। जिंदगी में चलने का टाइम परख करके चलना, दोस्त को भी, गाइड को भी, टीचर को भी। ये टीचर लोग सब कुछ परख करके चलना पड़ेगा। आंखें और कान खुला रखना हमेशा, अपना दिमाग से चलना, अपना परिवार का दिमाग से चलना। दोस्तों का चक्कर में मत पड़ना, आँख कान खुला रखना। ठीक है,
मेरा साथ जुड़े हुए रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।